हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को बेल्ट वाले 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। आपको वो वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं यहाँ पे 35 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना, कपड़े को साइज़ के अनुसार फोल्ड करना। आपको मैंने बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो साइज़ के अनुसार किस तरह से फोल्ड करते हैं। अब देखो, हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो आपको जितनी लेंथ ब्लाउज की रखनी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यानी मैं 13 इंच ब्लाउज बनाऊंगी लंबाई में, तो मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ बैक पार्ट में। यानी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच लेंथ ली है ब्लाउज की। अब देखो, यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पे 5.25 इंच। 35 साइज में 5.25 इंच शोल्डर ले रही हूँ। आप 5 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5.25 इंच शोल्डर लिए है और आर्म होल्स ले रही हूँ यहाँ पे 5.5 इंच। तो इस तरह से आपको 5.25 इंच शोल्डर लेने हैं और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। तो यहाँ पे डीप गला बनाऊंगी। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे बोट नेक के अनुसार साइज़ लेना है शोल्डर की। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट का 4th भाग लगाएंगे। तो 35 इंच चेस्ट है, उसका 4th भाग लिया 9.25 इंच और 1.5 इंच रखा है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर का 4th भाग लगाएंगे यहाँ पे 7.5 इंच, यानी 30 है कमर, तो 7.5 इंच। 1 इंच लेंगे हम जो बैक में टक्स लगाएंगे उसके लिए, और 1.5 इंच लिए यहाँ पे लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब लाइन को ड्रॉ करना है स्केल से इस तरह से। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन करना है। डीप ने आप अगर डीप नेक बना रहे हो तो आपको 1/2 इंच डाउन करना है आर्म होल्स को। इससे क्या है, बाजू में झोल नहीं आएगा। तो देखो, इस तरह से मैंने 1/2 इंच आर्म होल्स को डाउन किया है। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो उसमें अलग मेजरमेंट होता है। अब हम बैक के लिए गोलाई देंगे यहाँ पे 1.5 इंच भी। जहाँ से हमने डाउन किया वहाँ से लेना है 1.5 इंच भी। अब इस तरह से इसको शेप देंगे यहाँ पे आर्म होल्स का। आप हाथ से भी दे सकते हो, लेकिन आपको बाहर वाली लाइन से बैक के लिए गोलाई देनी है। जो हमने अंदर डाउन किया वहाँ से लेना है, वहाँ से नहीं लेना है। गोलाई को बाहर वाली लाइन से लेना है, नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करते हुए लेना है। अब कमर में हम टक्स के लिए मार्क करेंगे, यानी 4.5 इंच पे। तो हर साइज़ में आपको 4.5 इंच पे लेना है और 1 इंच का टक्स लगाना है। इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच। यहाँ पे लेंथ आप 5 इंच भी रख सकते हो। अगर ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा रख रहे हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 4.5 इंच लेंथ रखी है। अब कमर की साइड में देखो 1/2 इंच डाउन करना है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हम ब्लाउज बनाते हैं तो कमर की साइड में झोल आता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इसे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से कट कर देना है कपड़े को, यानी डाउन करना है। तो मैंने आर्म होल्स को भी डाउन किया और कमर की साइड में भी थोड़ा डाउन किया है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ। तो मैंने विड्थ रखी है 2.5 इंच। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गले को 1/2 इंच डाउन करना है। क्योंकि यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1/2 इंच डाउन करना है। डीप नेक बना रहे हो तो आप गले को डाउन करोगे। अगर बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को डाउन करना है। लेकिन देखो, मैंने यहाँ पे गले को 1/2 इंच डाउन किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ रखी है 2.5 इंच गले की, और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं बैक पार्ट में 10.5 इंच। यानी यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ 10.5 इंच। नीचे से विड्थ रख रही हूँ 3 इंच। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और आपको गले का शेप देना है। आप जो भी बनाना चाहते हो, डिजाइन वाले या सिंपल। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप बना रही हूँ सिंपल। इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पे गले को शेप दे दी है। तो मैंने बैक पार्ट में सभी मार्क कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखो, जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर आपको कटिंग करनी है इस तरह से। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ किस तरह से करना है। अब जो हमने टक्स लगाया है बैक पार्ट में, वहाँ पे कट लगा देना है, जिसे दोनों तरफ हम टक्स लगा लेंगे। गले को बाद में कट करूँगी, मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अब देखो क्या करना है, फ्रंट पार्ट में लेंथ रखनी है। लेंथ कितनी रखनी है, यानी बैक पार्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, लेकिन यहाँ पे बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा और ज़्यादा लेना है। वो क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट वाला बना रहे हैं। अगर आप बेल्ट वाला नहीं बना रहे हो तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
अब हमें हुक आई पट्टी के लिए छोड़ना है, यानी आप जितना हुक आई पट्टी सिलाई में लेते हो उतना ही छोड़ना है। तो देखो इस तरह से मैंने हाफ इंच से थोड़ा कम छोड़ाया है हुक आई पट्टी के लिए, और इसकी लेंथ मैंने बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा ली है क्योंकि यहाँ पे मैं बेल्ट वाला बना रही हूँ। अब हम शोल्डर लेंगे वो सेम लेंगे 5.25 इंच, लेकिन आपको यहाँ पे हुक आई पट्टी के लिए जो मार्क किया उसको छोड़ते हुए लेना है। शोल्डर का नेप 5.25 इंच, आर्म होल्स लिया है 5.5 इंच। अब इसको भी हमें हाफ इंच डाउन करना है इस तरह से। अब हाफ इंच डाउन क्यों करते हैं? हम फ्रंट के लिए करते हैं, क्योंकि फ्रंट में शेप देने के लिए, आर्म होल्स को गोलाई देने के लिए। तो किस तरह से, तो सबसे पहले हमें चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, यानी वही जो हमें यहाँ पे चेस्ट 35 इंच है उसका 4th भाग करेंगे, 4.25 इंच होगा। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हाफ इंच जो टक्स लगेगा आर्म होल्स में उसके लिए हाफ इंच ज़्यादा लेना है, तो हाफ इंच ज़्यादा लिया है और 1.5 इंच लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ कमर के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच में, 30 का 4th भाग होगा 7.5 इंच। अब यहाँ पे हम जो टक्स लगाएंगे यहाँ पे आगे की तरफ, उसके लिए हमें लेना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच टक्स ले रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। आप जितना भी टक्स लगाना है उतना आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है। अगर 2 इंच लगा रहे हो हेवी साइज़ में तो आपको 2 इंच छोड़ना है, अगर छोटी साइज़ है तो उसमें 1 इंच छोड़ना है, मीडियम है तो आप उसमें 1.5 छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें गले को हाफ इंच डाउन करना है। अब हम गले की विड्थ रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, हाफ इंच जो हमने हुक आई पट्टी के चौड़ा है उसको छोड़ते हुए लेना है 2.5 इंच। अब फ्रंट में मैं गले की लेंथ रख रही हूँ 6 इंच। आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो, अगर बड़ा गला पहनना पसंद करते हो बड़ा रख सकते हो, मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। नीचे से विड्थ रखनी है 3 इंच। अब जैसा आपको शेप देना है दे सकते हो गले को, मैं यहाँ पे सिंपल राउंड शेप बनाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे गले को शेप दे दिया है। अब यहाँ से बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो बेल्ट नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच तो हाफ इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी बेल्ट में, और 2 इंच का बेल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है, 2 इंच का बेल्ट बन जाएगा और 1 इंच जाएगा सिलाई मार्जिन में। अगर आप बड़ा चौड़ा पहनना पसंद करते हो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। अब ऊपर से हमें टक्स के लिए मार्क करना है, तो मैं 35 साइज़ में 10 इंच पे टक्स के मार्क कर रही हूँ। आपको साइज़ के अनुसार रखना है, अगर छोटी साइज़ है तो आपको 9.5 इंच पे ले लेना है। अब देखो हमें यहाँ से साइड से ले रही हूँ 3.5 इंच पे। अब हमें जो टक्स लगाया है मार्क उससे इसको मिलाना है इस तरह से। अब हमने एक टक्स तो लगा लिया, 3 टक्स लगाएंगे तो यहाँ से दूरी लेंगे हम 1.5 इंच की, यानी 1.5 इंच पे दूसरा लगा लेंगे और 1.5 इंच पे जो हुक आई पट्टी की तरह लगाते हैं वो भी लगा लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे लगाएंगे आर्म होल्स की तरफ। अगर आप हेवी साइज़ का बना रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.25 या 2 इंच की दूरी रखनी है। अब देखो इस तरह से हमें मिलाना है, तो हमें फिटिंग की साइड में किस तरह से मिलाना है, यहाँ पे मैं लगभग ले रही हूँ 2.5 इंच ऊपर। आप 2 इंच भी रख सकते हो, मैं 2.5 इंच ऊपर लिया है और इसको मिला दिया है। अब आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे तो इसके लिए हमें गोलाई देनी है। सबसे पहले तो हम फ्रंट में गोलाई 1 इंच पे देंगे, जो हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच पे दी थी, और फ्रंट में हमें 1 इंच पे गोलाई देनी है। और नीचे से हमें डाउन करते हुए लेना, उतना डाउन करना जितना हमने बैक पार्ट में किया था। और हमें गोलाई कहाँ से देनी है, जो अंदर की तरफ डाउन किया है उस लाइन से हमें गोलाई देनी है, यानी जो हम अंदर की तरफ हाफ इंच डाउन करते हैं आर्म होल्स को, वहाँ से हमें इसको गोलाई को मिलाना है फ्रंट के भाग में। अब देखो हमें नीचे का टक्स लगाएंगे यानी 1.25 इंच दोनों साइड में, तो ये 1.5 इंच का हो जाएगा। दोनों साइड में 1.25 इंच लगाना है, यानी 0.75 इंच, तो 1.5 इंच का टक्स लग जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा हाफ इंच से थोड़ा कम यहाँ पे लेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे तिरछा। तो हमें 3 टक्स हमें हाफ इंच से थोड़ा कम लेना है इस तरह से और मिलाना है इसको। अगर दोनों साइड में हम इस तरह से लगाएंगे इसलिए तो हाफ इंच का हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे 4 टक्स लगा दिए हैं। अब देखो हमें बेल्ट को इस तरह से गोलाई देनी है, यहाँ से अच्छा शेप आएगा सिलाई में, तो इसके लिए यहाँ पे गोलाई देनी है। थोड़ा सा फिटिंग की साइड में इस तरह से डाउन करना है जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस तरह से कटिंग करके ब्लाउज बना के देखो, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी।
तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो देख सकते हो आप, सूट कटिंग, ब्लाउज कटिंग या लहंगा, कुछ भी आप, शर्ट कटिंग, सब देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ में मैंने बता रखा है। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लिया। अब हम बेल्ट को भी अलग कर देंगे। तो आपको सिलाई से जुड़ी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट करके, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो देखो इस तरह से यहाँ से कटिंग करेंगे हम। तो ऊपर से हमने हुक आई पट्टी की तरफ हमने गोलाई देते हुए कट किया है, और साइड से भी फिटिंग की तरफ जो हमने डाउन किया था उसको भी कट कर देना इस तरह से। तो देखो मैंने बेल्ट को भी कट करके अलग कर दिया है इस तरह से। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो आप लोगों को मैं बाजू की कटिंग बताती हूँ किस तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं साइज़ के अनुसार आपको बाजू की कटिंग बताऊँगी किस तरह से करना है। तो मैंने देखो कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ेंगे, क्योंकि अस्तर वाला है तो अस्तर वाले में हाफ इंच अस्तर में जाएगा सिलाई में। अगर आप बिना अस्तर का बना रहे हो तो आपको 1 इंच छोड़ना है फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से नीचे की तरफ मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उसे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आर्म होल्स में सिलाई में जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया, 5.5 इंच की बाजू बना रही हूँ, और हाफ इंच जाएगा सिलाई मार्जिन में ऊपर की तरफ आर्म होल्स में। तो इस तरह से आपको एकदम लंबाई परफेक्ट आनी चाहिए। आपको नीचे की तरफ भी मार्जिन लेना है फोल्ड करने के लिए, ऊपर की तरफ लेना है आपको सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखो आपको छोटी बाजू में कितना डाउन करना है, आप 3.25 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3.25 इंच और 2.5 के बीच में किया है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच भी डाउन किया है, आप 2.5 इंच पे भी डाउन कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ से 2.5 इंच पे सीधा लेंगे और यहाँ से आगे से गोलाई देंगे। तो इस तरह से तिरछा निशान किस तरह से लेते हैं, यानी बॉडी नेप लेना है और चेस्ट का 4th भाग करके उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है। यहाँ पे 33 इंच बॉडी नेप है, तो मैंने उसका 4th भाग किया 8.25 इंच और उसमें हाफ इंच माइनस किया, तो यहाँ पे ये हो गया 7.25 इंच। अब हमें गोलाई देनी है इस तरह से। तो ऊपर से 2.5 इंच सीधा रखा है, बाद में गोलाई दी है आर्म होल्स को। अब देखो यहाँ पे हम नीचे की तरफ गोलाई देंगे तो बाजू जितनी गोलाई होती है उसका हाफ करके लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच लगाया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हम देखो फ्रंट के लिए शेप देंगे, तो यहाँ पे 1.25 इंच लगभग इसमें कम करना है फ्रंट के लिए। तो आपको हमेशा ये फ्रंट के लिए शेप देना जरूरी होता है, क्योंकि शेप बाजू में झोल नहीं आएगा। तो देखो फ्रंट की साइड में आपको 1.25 इंच कम करना है। आपको बाजू लगाते समय भी ध्यान रखना है कि फ्रंट की तरफ फ्रंट का भाग ही रहना चाहिए। अब हमें इसको ओपन करना है और जो फ्रंट के लिए शेप दिया है उसको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब देखो हम फ्रंट के लिए शेप दिए थे उसको कट कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपके बाजू में झोल भी नहीं आएगा और फिटिंग परफेक्ट आएगी। एक बार आप इस तरह से कटिंग करके देखना, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी ब्लाउज की। तो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है देखो। तो मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।